देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सच्चे रब से कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज हम हैं जी विष्णुपुर। जैसे आप देख रहे हैं विष्णुपुर बहुत ही सुंदर, पीछे आप देखेंगे रेलवे स्टेशन इसका बहुत साफ़ सुथरा। तो विष्णुपुर है जी कलकत्ता से 138 किलोमीटर पे। विष्णुपुर मेनली जो है ये बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तो उसके अंडर एक टाउन है का बहुत रिच कल्चर है। इसके मल्ला भूमि भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1000 साल तक यहाँ मल्ला किंग रहे हैं। 6th सेंचुरी में जब समुद्रगुप्त के समय में तो मल्ला किंगडम यहाँ स्टार्ट हुआ था। समुद्रगुप्त जो कि महान गुप्त साम्राज्य के राजा हुए हैं, जिसके साम्राज्य में भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान से भी आगे से लेके इधर साउथ में दूर तक, तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य था समुद्रगुप्त का। बहुत महान गुप्त साम्राज्य के राजा हुए हैं। तो उन्हीं के अंडर ये राज्य था, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट राज्य था। तो मल्ला किंग रहे हैं यहाँ 600 से लेके 1600 तक। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, बहुत साफ़ सुथरा है। अगर आप देखेंगे बहुत साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। ये पुरानी बिल्डिंग है कोई। तो ये जो मल्ला भूमि या जिसे विष्णुपुर कहेंगे, ये फेमस है टेराकोटा टेम्पल्स के लिए। टेराकोटा टेम्पल्स क्या हैं जी? टेराकोटा एक तरह से तपा के लाल करके मिट्टी ईंटों से बने हुए टेराकोटा टेम्पल्स हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये मेनली जो विष्णुपुर है ये टेराकोटा टेम्पल्स की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये बंगाल के कल्चर का भी बहुत बड़ा स्तंभ रहा है, इस हिसाब से कि ये यहाँ पे बलूचरी साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं यहाँ की। और टेराकोटा और इसके जो आर्ट और कल्चर में भी बहुत बड़ा रहा है ये। जैसे यहाँ बलूचरी साड़ियाँ हैं, ऐसे ही यहाँ एक किस्म की ताश मिलती है, बहुत अलग किस्म की ताश बनती है। हैंडीक्राफ्ट्स है यहाँ पे, और बहुत सी लोकल आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे मेला भी लगता है तो उसमें भी होती है। तो बहुत शानदार इसका इतिहास है जी। तो और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप मिठाई की भी बात करेंगे तो अलग अलग मिठाइयाँ हैं जो कि जैसे बंगाल में है या रसगुल्ला, सौंदेश, ये सब जो मिठाइयाँ हैं। तो ये सारा रिच कल्चर हम अब आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी तो हम रेलवे स्टेशन पे थे, तो यहाँ आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन्स हैं यहाँ पे कलकत्ता से, और आप बस से के थ्रू भी आ सकते हो, टैक्सी हायर कर सकते हो। 1000 साल तक हिंदू किंगडम रहा है ये, कि ये एक क्लासिकल म्यूज़िक का घराना भी रहा है। क्लासिकल म्यूज़िक और पेंटिंग है इधर की अलग जो विष्णुपुर की है। चलते हैं जी विष्णुपुर के टूर पे आज। तो साथियों, विष्णुपुर में स्टेशन से निकलते ही मुझे एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया, तो मैंने सोचा एक बार आपको भी दिखा दें। ये देखें, ये देखें। अब इस कलरफुल से ही आप देख लेना कि यहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी। तो कलरफुल, आज हम भी हैं कलरफुल। तो ये है पीछे हमारे कलरफुल मंदिर। तो चलो शुरुआत करते हैं विष्णुपुर टूर की। तो विष्णुपुर जो जैसे मैंने बताया कि टेराकोटा टेम्पल्स, बलूचरी साड़ीज़, और यहाँ जो स्वीट्स होती हैं बंगाली, और कलरफुल ही विष्णुपुर देखते हैं। चलिए मेरे साथ आगे। तो हम जा रहे हैं यहाँ के टेराकोटा टेम्पल्स की तरफ। तो जो टेराकोटा टेम्पल्स हैं, यहाँ अलग अलग टेम्पल हैं राधा कृष्ण जी के, तो जो मल्ला किंग्स ने बनाए हुए हैं। तो जो सबसे मेन टेम्पल है वो रास मंचा करके टेम्पल है, जो कि अब हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप अगर देखेंगे तो ये देखिए जी, ये है, इसे आप देख सकते हैं द ruins ऑफ विष्णुपुर। तो ये है तो ये सारा है जी यहाँ का जो हिस्ट्री है। आप यहाँ कलाकारी देखिए, ये देखिए, इसी से पता चलता है कि ये कितने बड़े शिल्पकार हैं। यहाँ पे लोग स्किलफुल हैं।
ये देखिए, तो ये सारा यहाँ के आर्ट और कल्चर से ही आप देखेंगे ये सारा। तो ये सामने है जी रासमंचा टेम्पल, जो कि यहाँ के टेराकोटा टेम्पल्स हैं। तो चलते हैं जी टेराकोटा टेम्पल्स की तरफ। आप देख रहे हैं पीछे मेरे टेराकोटा टेम्पल्स बिष्णुपुर के। ये है रासमंचा टेम्पल इसे कहते हैं। ये मेनली बिल्ट बाय माला किंग्स है। तो ये यहाँ अंदर एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही बता रहा हूँ। ये पिरामिड टाइप है, छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, तो अलग अलग जैसे हैं ऐसे। वीडियोग्राफी अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारा इसका बाहर से है टेम्पल है। और ये मेन टेम्पल है। यहाँ पे और टेम्पल भी हैं, अलग अलग है। पंचरत्न है, लाल जी है, आगे पत्थर दरवाज़ा करके भी है। यहाँ पे महल के लिए रास्ता जाता है। तो ये है टेराकोटा टेम्पल्स रासमंचा मेन जो टेम्पल है। तो ये देखिए जी रासमंचा टेम्पल बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल। और ये देखिए दीवारों पे शानदार कारीगरी, जो कि सबूत दे रही है इधर के लोगों के स्किलफुल होने का। ये देखिए, ये सारे टेराकोटा टेम्पल्स हैं जो यहाँ पे वो राधा कृष्ण की याद में बनाए गए हैं। नज़दीक से भी दिखाएंगे जी। पहले मैं इधर इसीलिए पीछे आ गया जी। यही हैं जी फेमस बिष्णुपुर के टेराकोटा टेम्पल्स जो आप देख रहे हैं। ये पिरामिड शेप में है जी। लाल टेराकोटा मेनली जो लाल मिट्टी की टाइल्स होती हैं जी, जो कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाएं, इनके साइज़ अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकती है। तो ये मैं पीछे हूँ। ये इन्होंने बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। ये आप देखेंगे तो ये है जी टेराकोटा टेम्पल। ये इन्होंने गार्डन बना रखा है। अब चलते हैं इसके आगे। ये मेनली ये सारे टेराकोटा टेम्पल जो यहाँ के, जो कि हैं प्रोटेक्टिव मोनूमेंट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मदन मोहन मंदिर है, पंचरत्न है, ऐसे अलग अलग जोर बंगला करके है। तो अलग अलग मंदिर है। तो बहुत साफ़ सुथरा एरिया है जी। ये बहुत शानदार पुराना बहुत साफ़ सुथरा एरिया है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे घर बने हैं। हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। इधर वैसे भी आप एरिया देखोगे बहुत साफ़ सुथरा है और अच्छा कलरफुल एरिया है। अलग अलग कलर के घर, कलरफुल एरिया। तो ये बिष्णुपुर का एरिया है जी। ये देखिए जी एक पुरानी बिल्डिंग। यहाँ पे लिखा है, बंगला में ही लिखा है सिर्फ, तो बंगला हमें आती नहीं है जी। तो ये आप देखेंगे, ये बंगला में लिखा है। ये एक ना पुरानी बिल्डिंग है। अब क्या है इसका आइडिया नहीं, इसका देख रेख हुई नहीं है, खंडर बन गई है। लेकिन वही पुरानी आप देखेंगे ईंटें, वही बनाने का तरीका। ये आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह आप हों, तो यहाँ पे मेनली ईंटें बनाई जाती थी। जो पहले हमारी पंजाब में कहेंगे नानकशाही ईंट है, जो छोटी सी ईंट होती है। यहाँ ये बड़ी बड़ी ईंटें हैं। और इसमें जो मिक्सचर होता था, वो मिक्सचर बहुत कमाल का होता था। वो मिट्टी मिक्स मिक्सचर होता था। उसमें वो गन्ने का कुछ डालते थे, रिमेन्स गन्ने के रस वगैरह ये, और मूंग का कुछ डालते थे, दालों दूलों का, और उससे घास फूस मिला के मिक्सचर बनते थे। और वो मिक्सचर इतने शानदार थे कि वो आज तक भी खड़ी हुई हैं वो बिल्डिंगें। ये देखिए आप, ये देखिए क्या सुंदर बनाए हुए हैं।
मतलब इतनी पुरानी स्ट्रक्चरें हैं ये, आप देखेंगे तो ये ऐसे, ये वही ईंट और ऐसे, ये हम संभाल नहीं पाए हैं कहेंगे। तो ये यहाँ है जी बिष्णुपुर में, ये पुराने जैसे बने हुए राजा का ना सरोवर कहेंगे, तालाब होता था, उधर आप देखेंगे बहुत वो बिल्डिंगें हैं। तो ये जो था, ये पता चला है लोकल की नाग देवी का मंदिर था पुराना ये, तो ये अब खंडर बन गया है। तो ये आप देखेंगे मेरे पीछे, ये देखो आप, ये कैसे की हुई है, ये देखिए ये कैसे बनाए हुए हैं घड़ के, और ये मूर्तिकारी की हुई है, अलग अलग मतलब शेप दी हुई है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए जी, ये आप देखेंगे तो वही शिल्पकारी है। आप अगर इसको बहुत नज़दीक से देखोगे ना तो ये ऐसे, ये देखो रेड मिट्टी वाली ईंटें, और इसमें वही शिल्पकारी की हुई है ये। तो ये हैं जी टेंपल। ये हैं जी, तो ये हैं ऐसे टेंपल, शूज नॉट अलाउड इनसाइड। तो ये सारे ऐसे बने हैं जी, ये शेप जो है ये पिरामिड शेप है, इसे टेराकोटा टेंपल्स कहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे टेंपल हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक उधर भी मेरे को दिख रहा है, एक इस तरफ भी है। तो ये बहुत पुराने हैं जी, लेकिन ये संभाल नहीं सके, क्योंकि ये एक्चुअली जब इनके अधीन था, मल्ला किंग्स के अंडर था, तो ये था 1000 साल अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी से लेके 1600 प्लस तक। उसके बाद ये फिर इंडिया में मुग़ल साम्राज्य हो गया था, तो उसके बाद से ये प्रोटेक्शन नहीं हो पाई, तो ऐसे ये खंडर के रूप में ही बदल गए हैं। लेकिन क्या क्रिएशन है इस 1000 साल की, आप देखेंगे बहुत शानदार क्रिएशन है। तो अभी एक आगे है जी इधर, ये अलग अलग टेंपल्स हैं ऐसे। ये है जी बिष्णुपुर में, 138 अप्रॉक्सीमेटली 138 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता। ये भी है जी प्लास्टिक फ्री जोन है, बिल्कुल सही किया है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है जी, स्कैनर है, एक प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है। तो ये एक मिनट देखते हैं जी, इसमें टेंपल में स्टेपिंग अप ऑफ एंट्री द गार्डन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चलो एक मिनट पूछते हैं जी। सो आपको मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। आगे देखते हैं जी, तो ये मेनली प्रोटेक्टिव मोनूमेंट्स हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं जी, ये प्रोटेक्टिव हैं ये सारे। ये जोर बंगला टेंपल है जी, जोर बंगला टेंपल। तो प्रोटेक्टिव है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है। ये भी ये देखिए जोर बंगला प्रोटेक्टिव टेंपल है जी, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी है इसमें कुछ। तो ये हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का, ये है जी यहाँ का, ये मेनली वही
जिसे कहेंगे रेड मिट्टी से टेराकोटा, वही उसी स्टाइल में मंदिर हैं। तो ये उसी रेड मिट्टी का ये बहुत फेमस जो हैंडीक्राफ्ट है। और ये तो यहाँ के चादर और गमछे, हाँ और ये जो चादर चादर और ये थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये चादर और गमछे हैं यहाँ के। तो ये हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का जो बहुत फेमस है। ये देख लीजिए। तो चलते हैं जी उस तरफ। तो आप ये देख रहे थे, ये योर बंगला टेम्पल था। तो ये पीछे हैंडीक्राफ्ट था और यहाँ के लोकल जो हैंडमेड चादर वगैरह थी। तो ये सारा गार्डन देखिए आप। ये सारे हैं जी। ये आप ईंट देखेंगे तो ये आप देखो ईंट, ये अलग अलग शेप है ऑल ओवर इंडिया। कहीं पे लंबी, कहीं पे छोटी हैं, कहीं पे साइज़ बिल्कुल छोटा है। जैसे पंजाब में वो छोटी पुरानी नानक शाही है, वो इससे भी बहुत छोटी सी इतनी सी ईंट होती है। ये बड़ी हैं थोड़ी। अगर हमने पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी देखी तो वो और ज़्यादा बड़ी थी और मोटी थी। तो ये सारे मंदिर है जी। पंचरत्न, जोर बंगला है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मंदिर आगे है। तो ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जी। सेम हैंडीक्राफ्ट यहाँ का। ये यहाँ पे गार्डन है जी। ये गार्डन है सारा, और ये है मॉन्यूमेंट। ये और मंदिर है जी। ये सारे मेनली राधा कृष्ण के मंदिर है जी। तो उन्हीं के राधा कृष्ण के ही उसमें बनाए गए हैं। तो अलग अलग जैसे हैं मदन मोहन, पंच रत्न, आप नाम से ही देखोगे, रामसस करके है। तो अलग अलग जैसे हैं। तो ये बहुत से टेंपल हैं, बहुत टेंपल है यहाँ पे। तो ये भी एक मेन टेंपल है ये है ये लाल जी टेंपल। लाल जी टेंपल है, ये देखिए जी। बिल्ट बाय वीर सिंघा सेकंड ऑफ मल्ला डायनेस्टी इन AD 1650 AD। It is one of the impressive laterite built Ekratna temples at Vishnupur and is enclosed by the boundary walls. Inscription evidence on this the southern facade state that this temple was built for Radha Krishna, secure on plain and placed on the raised plinth. This temple is surmounted by a single शिखारा। शिखर एक सिंगल है जी ऊपर जो। Traces of the ornament statue decoration of rar leaf carving can still be seen on the front wall। तो ये मेनली राधा कृष्ण के टेम्पल है जी सारे। है क्या हमारे जो यहाँ पर ये आप देखें, ये ईंटें हैं जी। ये सारा इधर बना हुआ है, ये सारा। तो ये सारे टेराकोटा टेम्पल्स हैं जी। मेन जो टेंपल है वो रामसा है। तो इसकी टिकट वगैरह ऑनलाइन ले सकते हैं आप, या रामसा में मिलेगी। ये देखिए आप, ये शिखर है एक, ऐसे ही टेंपल है। बहुत अच्छा है। अगर आप देखें रेड मिट्टी है ये, तो यही रेड मिट्टी मेनली है। उपजाऊ ज़मीन है ये सारी बंगाल की। इधर गंगा जी के कारण कह लीजिए, और साथ में समुंदर के कारण कह लीजिए। तो एक ये है जी, ये लार्ज गेटवे है जी। वैसे ये इसका है फाइन आर्च्ड गेटवे, पॉपुलरली नोन एज पत्थर दरवाज़ा। हाँ जी, ये पत्थर दरवाज़ा है। बिल्ड विद ड्रेस्ड लेटराइट ब्लॉक, दिस गेटवे वाज द नॉर्दर्न एंट्रेंस टू द एनिशेंट फोर्ट ऑफ बिष्णुपुर and Manna king Veer Singha built in the second half of the 17th century
It had double storied galleries flanking the center passes for accommodation tops and also with arrow slits for the archer and the gunman. तो ये है जी मेनली जिसे पत्थर दरवाज़ा कहते हैं। तो ये इन्होंने बनाया है 17th सेंचुरी में, जैसे 16 से। तो ये अगर आप देखेंगे बिल्डिंग तो ये वही पत्थर के ब्लॉक है और इधर पिक्चर दिया गया है। तो इधर ये सारे अगर ये ब्लॉक आप देखेंगे तो ये दरवाज़ा था जी, मेनली पत्थर दरवाज़ा से कहेंगे। ये देखिए रेड मिट्टी यहाँ की, आप मिट्टी से भी देख सकते हैं। तो ये पत्थर दरवाज़ा ये ऐसे है जी अंदर, इसका पासेज के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे ये का तालाब है, तो यहाँ पे आगे यहाँ उधर खंडर थे, वो तालाब का रास्ता है। तो यहाँ से होके ये पत्थर दरवाज़ा था जी, ये पत्थर दरवाज़ा यहाँ से होके यहाँ उधर आप देखेंगे तो ये तालाब है जो ऊपर से मैंने दिखाया आपको। तो वहाँ राजा का महल होता था, जो मल्ला किंग थे। तो ये इधर से दरवाज़ा था अलग अलग, जैसे ये दरवाजे हैं। तो ये दरवाज़ा बनाया था, तो पत्थर दरवाज़ा है ये सारा। ये सारा ये पासेज है, ये ऐसे पासेज है, सारा पासेज है। तो बिष्णुपुर में आए हैं जी, तो बालूचरी साड़ी जो कि यहाँ की मशहूर है। तो ये एक शॉप है, हम किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक शॉप है, अगर आप आगे बाज़ार में आएंगे तो ये शॉप है। तो मेनली ये मालिक हैं। सर आपका नाम? हिमांशु दास हैं। बिष्णुपुर में 3 भाई हैं ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये है जी बालूचरी साड़ी जो होती है, ये फैब्रिक है इसका, जो इधर बिष्णुपुर का फेमस है। सर इसमें क्या प्राइस रेंज होती है सर? बालूचरी अभी 7,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा 7,000 से स्टार्टिंग है। इसका जो 7,000 से 15,000 तक अवेलेबल, ज़्यादा सेल होता है 7,000 से 15,000 तक। और उसके ऊपर भी होता है रिवाइवल बालूचरी जो होता है वो 19,000 से स्टार्टिंग होता है, 40,000 तक होता है। ओके, सबसे मैक्सिमम 40,000। ठीक है 40,000। तो ये 7,000 से स्टार्टिंग है जी इसकी। 7,000 से 15,000 तक अप्रॉक्सीमेटली जो जनरली बिकता है, जो बहुत उससे बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत कारीगरी जिसमें की गई है, तो वो 40,000 तक भी है। तो ये मेनली है जो बिष्णुपुर की फेमस बालूचरी साड़ी हैं। तो रश रहता है जी, इधर रश है शॉप पे। ये बालूचरी है जोड़ी है ना। बालूचरी एक होता है सिंगल थ्रेड का होता है, ये डबल थ्रेड का होता है मीना। ये सिंगल थ्रेड है जी, ये सिंगल जैसे आप देखेंगे इधर। ये डबल थ्रेड हो गया, रेड में दूसरा कलर आ गया। हाँ जी। तो ये वर्क के हिसाब से है जी, जो बालूचरी वर्क है। जरी है, सैनुचरी। ये येरू में हो गया जी सैनुचरी साड़ी। तो इसमें अलग तरह की ये आ गई, आप देखेंगे। ये सब जो है ये अभी 7,000 से स्टार्टिंग है। ये अच्छा हाँ, ये 7,000 है, 9,000। हाँ जी। हेलो। तो ये मल्टीपल आ गया आगे, ये जैसे डबल कोडेड आ गया, ये भी डबल है। तो ये साड़ी है जी फेमस बालूचरी साड़ियाँ। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं बिष्णुपुर में, तो सामने ही शॉप है। तो ये सर हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये आपको बालूचरी साड़ी के बारे में बताया, जो 7,000 से लेके 40,000 तक है। प्रमोशन नहीं है किसी तरीके की, लेकिन ये एक ही शॉप जो मेनली दिख रही है, जो ये आर्ट सर्वे म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो म्यूज़ियम के सामने ही ये शॉप है जी। तो ठीक है जी, चलते हैं अगले पड़ाव पे। आपने देखा बालूचरी साड़ियाँ। तो साथियों हम हैं बिष्णुपुर में। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ की जो मिठाइयाँ भी है, जो बंगाली मिठाइयाँ, वो भी बहुत फेमस है। तो एक ये फ्रेश डायरी करके यहाँ पे दुकान है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन वैसे। तो ये अलग अलग इसकी मिठाइयाँ देखें। ये आमरसा उससे लपेट के बनाई हुई है। ये नीचे सौंदेश है, सौंदेश। और ये नीचे चमचम है, ये राजभोग है जी। और ये काला जामुन हो गई। तो ये बूंदे करके यहाँ की मिठाई है, बूंदे होती हैं जिसे कहते हैं।
और ये जामुन है, ये है पेड़े हैं, कचौरी लड्डू वगैरह हैं, कुछ भी नहीं गरम ये समोसा नीचे चमचम है। वो तो এখন বন্ধ করে দিয়েছে এবার আমি কি করি বলো তাহলে तो ये सारी हैं जी विष्णुपुर की मिठाइयाँ। तो यही आपको मैंने दिखाना था। ये फेमस है किसके लिए? टेराकोटा टेम्पल्स के लिए, बलूचरी साड़ी के लिए और यहाँ की बंगाली स्वीट्स के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ घराना रहा है म्यूज़िक का और पेंटिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा। तो विष्णुपुर घराना ऑफ म्यूज़िक रहा है। तो ये बहुत फेमस बंगाल के आर्ट और कल्चर में। मकान देखोगे, ये देखिए कैसे कलरफुल, अलग से अलग कलर किया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए अलग अलग ये कलरफुल, अलग अलग कलरफुल, ये देखिए बहुत ही सुंदर मकान बनाए हैं, अलग अलग कलर किए हुए हैं, तो अलग ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो विष्णुपुर आपने देखा, यहाँ के टेराकोटा टेम्पल्स देखे और बलूचरी साड़ियाँ देखी आपने और मिठाइयाँ देखी और यहाँ का आर्ट्स देखा, हैंडीक्राफ्ट देखा। तो हम भी इस रंग में रंगते हुए तो बंगाल का एक और पड़ाव पूरा करते हुए चलते हैं जी अगले पड़ाव पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही देखते रहिए जी वीडियो और उम्मीद करता हूँ सच्चे रब से कि आप सब खुश और स्वस्थ रहें और आज़ाद रहें जी, आबाद रहें और स्वस्थ रहें। और मिलते हैं बंगाल के अगले पड़ाव पे।